हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका हिंदी गुलमोहर व्याकरण वाटिका का चैप्टर नंबर 9 की अभ्यास, संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ। अब पहला है, दिए गए वाक्यों में आए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द छांटिए तथा दी गई तालिका में लिखिए। अब इस प्रश्न का मतलब है कि कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं जिनमें से हमें पहले संज्ञा शब्द ढूंढने पड़ेंगे और उन संज्ञा शब्द को हमें लिखना पड़ेगा कि वो कौन से वाचक है, क्या वह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अब यह करने से पहले हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है, जैसे राम, सुरेश, अमित, मीरा आदि। अब ऐसे सब मनुष्य, जानवर, इमारतें, नदियाँ, धनुष, कुर्सी, मेज आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब बच्चों, जातिवाचक संज्ञा शब्दों के भी दो उपभेद किए जाते हैं। एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा। इस वर्ग में जो पदार्थ या द्रव्य आते हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जा सकती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि। और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा या समूह, जो एक ग्रुप या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा शब्द से जानते हैं, जैसे कक्षा, पुलिस इत्यादि। अब भाववाचक संज्ञा क्या है बच्चों? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, क्रोध, मोटापा। अब हम अभ्यास की तरफ जाएंगे। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों? पहले हमें सारे संज्ञा शब्द ढूंढने पड़ेंगे। तो इसमें है इंद्र, हाथी और ऐरावत। तो हमारे संज्ञा ये सब हो गए। अब ये कौन से वाचक में आते हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा, बचपन में सभी बच्चे शरारती होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? सारे संज्ञा शब्द ढूंढेंगे। एक आपका है बचपन और दूसरा है शरारती। अब संज्ञा शब्द बचपन जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है, जो कि जातिवाचक संज्ञा बच्चा से आया है, उससे रचित हुआ है। और दूसरा हमारा जो संज्ञा है वह है शरारती। शरारती जो संज्ञा है वह भाववाचक संज्ञा है। अब तीसरा करेंगे, गंगा के पुल के ऊपर रेलगाड़ी और नीचे बसें चलती है। तो इसमें हम पहले सारे संज्ञा लिखेंगे, गंगा, रेलगाड़ी, पुल और बसें। अब गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक है, रेलगाड़ी जो है जातिवाचक है, पुल और बसें भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अब उसने प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी है। प्लास्टिक आपका यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा दो तरह के हैं, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। तो प्लास्टिक जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों? इसके नीचे कैसे चीज़ें आते हैं जिनसे हम कुछ और नए चीज़ें बना सकते हैं। तो प्लास्टिक से प्लास्टिक की बाल्टी बनती है, इसीलिए प्लास्टिक जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। बट यहाँ पर आप लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बस आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का ही तालिका में भरना है। अब बाल्टी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। पांचवा, दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है। तो यहाँ पे देश जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब छठा, मीरा ने अपनी सुंदरता से सबको प्रभावित किया था। कौन कौन से हैं आपके संज्ञा? एक तो मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा सुंदरता जो आपका भाव बताता है, भाववाचक संज्ञा जो सुंदरता बताता है मीरा का। अब प्रेम और विश्वास से ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। आपका विश्वास जो है भाववाचक संज्ञा है और प्रेम जो है आपका अमूर्त संज्ञा है। इन्हें अमूर्त संज्ञा को हम छू या देख नहीं सकते हैं अपने पांचों इंद्रियों से। तो आपका यहाँ पे सिर्फ विश्वास जो है आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा।
आठवां जो है, आगरे का ताजमहल और दिल्ली की कुतुब मीनार देखते ही बनते हैं। आपके संज्ञा या जो नाउन्स है उनको पहले लिखिए। आगरा, ताजमहल, दिल्ली और कुतुब मीनार, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको भाववाचक संज्ञा बनाने हैं। तो पहला है लिखना, लिखना से आता है लेख। दूसरा है मानव, मानवता। चोर, चोरी। लाल, लाली। अपना, अपनापन। बूढ़ा, बुढ़ापा। देखिए, जो ये बड़ी ऊ की मात्रा है जब बुढ़ापा में आएगा तो छोटी ऊ की मात्रा बन जाता है। वैसे ही मीठा, मीठा बनता है मिठास। बुरा, बुराई। बच्चा, बचपन। और फिर प्रभु, जिसका हम प्रभुत्व भी लिख सकते हैं और प्रभुता भी लिख सकते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे, उदाहरण के अनुसार वाक्यों के रंगीन छपे पदों के लिंग बदलकर लिखिए। आज समिति के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लिंग बदलना है कि पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग कीजिए, स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग कीजिए। उदाहरण के तौर पे आपको दिया है, आज समिति के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। तो यहाँ पे रंगीन जो छपा पद है वो आपका अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष बन जाता है अध्यक्षा। तो आज समिति के जो होता है, समिति की अध्यक्षा भाषण दे रहे जो होता है वो रही हो जाता है। जब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बदलता है तो वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे शब्द भी वाक्य को अपना एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस देने के लिए भी बदलता है, बाकी शब्द भी बदलते हैं। तो रहे थे बन जाती है रही थी, क्योंकि अध्यक्षा, और के बन जाता है की। ऐसे आपको बाकी के अभ्यास करने हैं। चलिए करते पहला वाला। आज नौकर ने बकरी को पत्तियां खिलाई। आज नौकरानी ने बकरा को पत्तियां खिलाई। नौकर बन जाता है नौकरानी, बकरी बन जाता है बकरा। अब दूसरा जो है, आपका बेटा घोड़े पर बैठकर कहाँ गया है? प्रश्न चिन्ह। तो बेटा जो है बेटी बन जाती है और घोड़े जो है घोड़ी। आपकी बेटी घोड़ी पर बैठकर कहाँ गया है बन जाती है कहाँ गई है, प्रश्न चिन्ह। अब तीसरा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोरनी नाची किसने देखा? मोर, मोरनी, नाचा, नाची। चौथा, इस पुस्तक के लेखक बहुत अभिमानी है। इस पुस्तक के लेखिका बहुत अभिमानी है। राजा ने बुद्धिमान युवक को कार्यक्रम का संयोजक बना दिया। तो यह क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा, रानी ने बुद्धिमती लेखिका को कार्यक्रम का संयोजक बना दिया। छठा वाला देखेंगे, धोबी से कपड़े लेकर वह माली को बुलाने गया। तो ये धोबी बन जाता है धोबिन, माली बन जाता है मालिन, और बुलाने गया, धोबिन से कपड़े लेकर वह मालिन को बुलाने गया। ठीक है। अब हमारे परिवार में नौकरों को परिवार का सदस्य माना जाता है। हमारे परिवार में नौकरानियों को परिवार का सदस्य माना जाता है। साधु ने उस महिला को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। साधु ने उस महिला बन जाता है पुरुष, और पुत्रवती बन जाता है पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। अब चौथा जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन छपे पदों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए। वचन बदलिए मतलब उसको एक वचन होगा तो बहुवचन कीजिए, बहुवचन होगा तो एक वचन कीजिए। बालक ने बहुत परिश्रम किया। तो रंगीन शब्द आपका बालक है, वह है आपका एक वचन। बालक का बहुवचन है बालकगण। बालकगण ने बहुत परिश्रम किया। दूसरा, शिक्षिकाएं अपनी कक्षाओं में गई है। शिक्षिकाएं बहुवचन, शिक्षिका। कक्षाओं बहुवचन, कक्षा। तो शिक्षिका अपनी कक्षा में गई है। तीसरा, आपकी बेटी ने बहुत अच्छा गाना सुनाया। बेटी, बेटियां, आपकी बेटियों,
ने बहुत अच्छे गाने सुनाए। आपकी बेटियाँ, ये करेक्शन कीजिए बच्चों, ये बेटियाँ, आपकी बेटियाँ ने बहुत, या फिर बेटियों ने बहुत अच्छे गाने सुनाए। आपकी बेटियों ने बहुत अच्छे गाने सुनाए। पक्षी उड़ गए, पक्षी वृंद उड़ गए। नेक्स्ट, गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है। गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है। अब बच्चा छाता लेकर स्कूल गया। बच्चे छाते लेकर स्कूल गए, गया बन जाता है गए। अब दवाई का थैला दुकान पर ही छूट गई। दवाइयों के थैले दुकान पर ही छूट गए। कवि ने कवि सम्मेलन में अपनी कविता सुनाई। कवियों ने कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाए। रंगीन छपे पद किस कारक में है, नाम लिखिए। अब कारक के बारे में एक अलग सा वीडियो बना रखा है बच्चों, वो आप ध्यान से उसको पहले समझिए, फिर ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। माँ ने भिक्षुओं को भोजन दिया। अब भिक्षुओं को, अब इस पे स्ट्रेस डालिए, को जहाँ पे आता है वो आपका हो जाता है कर्म कारक। सुलेमान पेड़ से गिर गया, ये जहाँ पर भी से आता है वो बन जाता है आपका करण कारक। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, पर अधिकरण। उसकी किताब फट गई, उसकी किसकी, जो संबंध बताता है किताब और मनुष्य के बीच में, क्या उसकी, तो ये संबंध कारक हो गया आपका। हे वीरों देश की रक्षा करो, ये है संबोधन कारक या किसी को बुलाना। हे वीरों, संबोधन करना। बच्चों ने काम नहीं किया, ये है आपका कर्ता कारक। नेक्स्ट है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, ये है अधिकरण कारक। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, से करण कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, करण कारक। माताजी से चला नहीं जाता, अपादन कारक। अब ये कारक का एक मैंने इंडिपेंडेंट वीडियो अच्छे से समझाया है, कारक क्या है, कितने भेद है उसके, कहाँ पर कैसे आप कौन सा कारक समझेंगे, वो आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब रंगीन छपे पदों के लिंग, वचन तथा कारक बताइए। अब लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा। अब यहाँ पे है डंडे से। अब डंडे मतलब डंडा से मारा नहीं है, डंडे से मारा, तो लिंग है हमारा पुल्लिंग, वचन है एक वचन और कारक है कर्म कारक, क्योंकि से है यहाँ पे। अब माँ ने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया। लिंग आपका अंडा जो है उसका नपुंसक या न्यूटर जेंडर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, नपुंसक संज्ञा है। वचन है आपका बहुवचन, अंडों है एक से ज़्यादा, कारक है कर्ता कारक। अब तीसरा, भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। भाइयों पुल्लिंग एक से ज़्यादा, बहुवचन और संबोधन कारक, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे आया भाइयों। नेक्स्ट, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। बच्चे आपका यहाँ पर आपको छत का निकालना है, तो छत जो है स्त्रीलिंग है और एक वचन है और छत पर इसीलिए अभिकरण है। अब चोर रेलगाड़ी से नीचे कूदा, तो यहाँ पे हमें रंगीन पद जो है आपका रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी स्त्रीलिंग, रेलगाड़ी एक वचन, रेलगाड़ी आपका करण कारक। नेक्स्ट, वह अपनी बहन के लिए खिलौना लाया। वह अपनी बहन के लिए खिलौना लाया। बहन स्त्रीलिंग, बहन एक वचन, के लिए जहाँ पे आता है आपका संप्रदान कारक हो जाता है। अब निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। सिंह सिंहनी, बेटा बेटी, बंदर बंदरिया, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका। देखिए यहाँ पे मात्राएं पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे ये हर्षी लगता है। श्रीमती श्रीमान, पंडित पंडिताइन, नायक नायिका, वीरंगना वीर, महाराज महारानी। अब 8वां, दिए गए विकल्पों में से, विकल्पों मीन्स ऑप्शंस में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग एक वचन का है?
पुल्लिंग है और एक वचन है। इन चारों में से हमें वह देखना है। कथा, रात, माला, ताला। तो यहाँ पे एक वचन हमारा ताला है और पुल्लिंग के नीचे भी ताला ही आता है। उसने ताला खोला, उसने ताला खोली नहीं, ठीक है, तो ताला जो है आपका पुल्लिंग आता है। कौन सा संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग एक वचन का है? बेटे, सब्जी, चूहिया या नाले। ये है एक वचन में सब्जी आएगा और स्त्रीलिंग भी यही है। मेज़ पर किताबें रखी हैं, रेखांकित पद किस कारक में है? मेज़ पर, अब हम जहाँ पर भी पर आता है तो वो संज्ञा का हमें रिलेशन बताता है। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आयुष, नेहा और ताजमहल, जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम या वस्तु का नाम या फिर किसी जगह का नाम है, लेकिन दुकान जो है आपका व्यक्तिवाचक, पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है दुकान। अब यह अभ्यास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और कर्ता जो कारक वाला चैप्टर है, वीडियो है, आप ज़रूर उसको देखिए, तब ये कारक आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। काइंडली सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। थैंक यू।